जंबेश्वर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में पड़ती है उसमें बवाल शुरू हुआ। खास तौर पे गमले गिराए गए, उसके बाद एफआईआर हुआ और ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रेस पासिंग का मामला लगाया गया, जबरन किया गया। और उसके बाद जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे दुष्यंत चौटाला की कार को भी ब्लॉक किया गया सीआईए स्टाफ द्वारा। अब बात आ रही है महापंचायत रखने की। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं दुष्यंत चौटाला। सर, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सदगर्मी बढ़ गई है, खास तौर पे जो जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। क्या लग रहा है, पॉलिटिकल मामला है, टारगेट किया जा रहा है जेजेपी के वर्कर्स को? क्या आपको लग रहा है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी की दुर्दशा जो बनी है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी सिर्फ एक पार्टी या उसकी आइडियोलॉजी का एक अड्डा बन के रह गया है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनके छात्र संगठनों को वहाँ प्रोग्राम करने ही नहीं दिया जाता, इसके विरुद्ध में हमारी लड़ाई। और हमारे कई छात्रों को इस दौरान इन लोगों ने टर्मिनेट भी किया, परमानेंटली यूनिवर्सिटी से बैन भी किया। जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, शायद आपको ना पता हो, उस यूनिवर्सिटी का मैं एलुमनाई हूँ। मेरी मास्टर्स उस यूनिवर्सिटी से। क्या वीसी मेरे को भविष्य में उस यूनिवर्सिटी में जाने से रोक पाएंगे? अगर ऐसा ही होगा फिर तो कोई भी छात्र या पुराना छात्र, एलुमनाई जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगा। आज परिस्थिति छात्रों के हित की लड़ाई की है। आपके चैनल ने तो शायद दिखाया नहीं कि एनआईटी के अंदर 4 छात्राओं ने सुसाइड कर लिया 2 महीने में। 5वीं छात्रा ने परसों सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ या इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने और छात्र संगठन हैं उनको प्रताड़ित कर कर दबाया जा रहा है और एक आइडियोलॉजी लाई जा रही है। आज एजुकेशन को आगे लेकर जाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो बात करते हैं, मगर शायद उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन का उतार नहीं हो रहा। मगर मामला वहां तक नहीं रुका। उसके बाद जो हमने देखा कि घटनाक्रम हुआ जहां पे आप लोगों ने सरेंडर की कोशिश की, लेकिन उसी बीच में जो सीआईए स्टाफ के साथ हुआ, क्या हुआ था असलियत में? क्योंकि वो तो काउंटर कंप्लेन, काउंटर एफआईआर भी हुआ है। देखो, जो घटनाक्रम हुआ है सबके आगे है, वीडियोज आपके पास भी है। जो बात कही गई थी और जो बात अब कही गई है उसमें भी दिन रात का पुलिस की तरफ से अंतर है। वो तो कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, पूरा जांच अगर करी है तो 4 दिन से मेरी दी हुई कंप्लेंट पे अब तक क्यों नहीं एक्शन हुआ, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? जब मेरे साथ सुरक्षा कर्मी ने लिखित में ये दे रखा है कि गाड़ी से उतरकर ये कहा कि तेरी जान ले लूँगा, इससे बड़ा तो कोई बात नहीं हो सकती कि एक पुलिस वाला पुलिस को बता रहा है कि मेरे सिक्योरिटी कवर में जो आदमी था उसके लिए इस तरह की बात कहेगी। उसके बावजूद भी उस आदमी को इंक्वायरी दी है जिस आदमी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर भूमिका निभाई है। चाहे वो रात को सीआईए टीम के साथ जाकर अरेस्ट करने की बात हो, वो मौके पर मौजूद है, हमारे पास फुटेजेस हैं और सही समय पर फुटेज तो उन्होंने भी रिलीज की है। आपको उससे अच्छी रिलीज करके देंगे। उन वाली फुटेज जो है वो तो एक डबल रोड की है, मेरे पास तो सिंगल रोड की भी है। मेरे पास तो ये भी है कि मेरे व्हीकल को 0 kmph पे लाकर रोक दिया गया। मेरे पास तो ये भी है कि मेरे कार्यकर्ता को घर से ले जाया गया, हाथ में डीवीआर है, और जब वो बेल पर आके अपने डीवीआर का रिक्वेस्ट करने थाने जाता है तो उसको कह दिया जाता है हमने तो आपका डीवीआर लिया ही नहीं। ये तो लिटिगेशन के मामले हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मगर आज दुष्यंत या इस तरह की घटना की सीआईए और एसपी तक नहीं है, ये लड़ाई छात्रों की है। इसको डाइवर्ट करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही थी, इसको डाइवर्ट नहीं होने देंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम छात्रों की जिस लड़ाई के लिए कदम उठाया है। इससे बात करते हैं कि आप लोगों ने 2 रेजोल्यूशंस की बात की, क्या वो रेजोल्यूशंस हैं और क्या आपको लग रहा है कि इसका रेजोल्यूशन होगा? इसका रेजोल्यूशन कुछ नहीं है। इसका रेजोल्यूशन यही है, हमारी मांग जो है उस पर सरकार एक्शन ले, और सरकार एक्शन नहीं लेती तो 27 तारीख की जो छात्रों की पंचायत है उसमें फिर जो जनता आदेश देगी, चाहे वो जेल भरने का दे, चाहे वो परमानेंट धरने का दे, चाहे वो प्रदेश भर में धरने का दे, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर हम देश भर में बात करें, डीलिमिटेशन की बात हो रही है, एसआईआर की लिस्ट की बात हो रही है, कैसे देखते हैं खासतौर पे जो विमेंस बिल गिरा उसके बाद डीलिमिटेशन की, और अब हम बात कर रहे हैं जिस तरह से वेस्ट बंगाल में भी बात हो रहा है, एसआईआर की बात हो रही है, नाम डिलीशन की बात हो रही है, किस तरह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखो, पहला झटका है 12 साल में और बड़ा झटका है, और मुझे लगता है कि इसने देश की एक जो फर्स्ट
कह दो चेकअप, हेल्थ चेकअप आप कराते हो और रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट दे दी है। जिस तरीके से ये संविधान को बिल्कुल इग्नोर कर कर कदम उठा रहे थे, कहीं ना कहीं इस वुमेन बिल की आड़ में जो डीलिमिटेशन को बाईपास करने का प्रयास किया जा रहा था, अब सेंसस भी होगा, डीलिमिटेशन भी होगी और देश के अंदर जो संवैधानिक गतिविधि है उसको सुचारू तौर से चलाया जाएगा। एसआईआर से आप लोगों को कोई चिंता है कि आपके वोटर्स हैं जो? मैं तो खुश हूँ, होनी चाहिए प्रक्रिया, मगर तरीका सही होना चाहिए। अगर आप उठाकर देखेंगे तो जिस तरह के आरोप बंगाल में लगे हैं कि बंगाली जो जिंदा हैं, जिनके पास वोटर आईडी है, वहाँ पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, मगर उनका वोट बनाने को अब भी बीएलओ तैयार नहीं है, वो घटना तो नहीं होनी चाहिए। आपने कराना है रिवाइज, हमारी पार्टी भी बीएलओ 2 बना रही है। आपके बीएलओ को कहिए, उनके साथ कोऑर्डिनेट करिए। 800 900 वोट एक बूथ पर है, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है जितना इसको सरकार ने बना दिया, क्योंकि सरकार धक्काशाही कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने बात की पूरे हिसार के मामले की, उसी बीच में आपने कोशिश की थी डीजीपी से बात करने के लिए, पर अब बात आ रही है कि डीजीपी ने आपको ब्लॉक कर दिया। मैंने आपको दिखाई दिया कि जब मेरी उनसे कई बार इस इंसिडेंट से पहले बात हो चुकी, मेरी जिम्मेवारी बनती है, प्रदेश के पुलिस के मुखिया है, पुलिस कोई गलती करती है तो उनको नोटिस में तो लाऊं, उनसे गुहार तो करूं। अब ऐसा व्यक्ति तो पहली बार मैंने अपने पॉलिटिकल जीवन में देखा है जो मोबाइल ब्लॉक कर दे। और आजकल तो ये टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, पता चल जाता है मोबाइल ब्लॉक्ड है, क्योंकि पहले उनकी बड़ी अच्छी शर्ट में फ़ोटो आती थी, अब उनका नाम लिखा आता है। मगर ये कहीं ना कहीं नायब सैनी जी की टीम की कमजोरी दर्शाती है। मैं तो मुख्यमंत्री को नसीहत दूंगा इस मामले में कि मजबूत टीम रखिए, इतनी कमज़ोर टीम रखने, कमज़ोर कड़ियाँ हमेशा दाराशा कराती है। हमसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत चौटाला, जो कि सीधा बात कर रहे थे। और ख़ास तौर पे बात हो रही है महापंचायत की, जो कि 27 तारीख को रखी जाएगी अगर इनकी शर्तें नहीं मानी जाए, जिसमें से बात की जा रही है कि एसपी है उसे सस्पेंड किया जाए, एसआईसीआई टीम है उसे भी हटाया जाए और साथ में इनको हेडक्वार्टर्स में पोस्ट किया जाए। कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर इन्होंने बात की है और ख़ास तौर पे अब दबाव बनाया जा रहा है कि जो एफआईआर किया गया है, जहाँ पे जेजेपी के इसमें कार्यकर्ता भी हैं, वहाँ पे वो एफआईआर को जितना सीरियसली लिया गया है, खासतौर पे गमला तोड़ने के मामले को, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको लेकर दुष्यंत चौटाला, जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ कमलजीत संधू, पंचकुला, आज तक।